आज हम बात करें जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। बहुत सारी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो जॉब सीकर वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है या फिर ये कि आपके पास अगर डिग्री है तो उनका एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। अगर आप उनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे पूरे उतरते हो कि उन्हें लिमिट दी हुई है कि अगर आप इतने पॉइंट पास हो जाते हो कि इतनों में से 100 में से फॉर एग्जाम्पल 70 पॉइंट्स उठा लेते हो तो आप ये वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। फिर वहाँ पे आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है और उसमें आप वहाँ जाके अपनी फील्ड्स के रिलेवेंट आप इंटरव्यूज दे सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो। जापान का तो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जिसके थ्रू जापान का ऐसा कोई वीज़ा नहीं है कि आपको जॉब ढूंढने के लिए वीज़ा दिया जाए। हाँ, उन लोगों को दिया जाता है जापान में वीज़ा जो यहाँ से डिग्री करते हैं, फिर उनको 6 महीने का या फिर उसको फिर 6 महीने से आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, उसको जॉब हंटिंग वीज़ा बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें उन लोगों का, जैसे आप जापान का तो ये है कि जब आप जापान में हो तो तब आपको मिलता है। जब आपने जापान की यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो फिर आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें अगर आपने बाहर से भी डिग्री की है तो आप जॉब सर्चिंग वीज़ा लेके वहाँ पे आप जा सकते हो और फिर जॉब ढूंढ के आप वहीं पे अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है बगैर किसी एजेंट के पास जो आपको जुगाड़ के भेजे और आगे आपका कोई रास्ता भी ना हो और फिर आप जो है किसी इलीगल उस पर चले जाओ जब आपका वीज़ा नहीं होता, तो फिर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उसमें आपको कभी भी वापस अपनी कंट्री निकाल के भेजा वापस जा सकता है। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप इसी हमेशा लीगल रास्ते पे जाओ। या तो स्टूडेंट वीज़े पे जाओ, अगर पैसे नहीं आपके पास तो फिर ये भी एक ऑप्शन है कि पैसे नहीं है तो फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो क्योंकि डिग्री के पॉइंट्स हैं, आपकी जितनी एज कम होगी तो उतने आपके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आपने कोई रिसर्च की है तो आपकी पब्लिकेशंस के पॉइंट हैं। आपके पास 4 साल की बैचलर्स की डिग्री है तो उसके पॉइंट्स हैं। जॉब एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों के पॉइंट्स हैं। अगर आपके तो डिग्री भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं मांगते इसमें इतने के पैसे ये लोग कहते हैं कि आप वहाँ पे अगर जाते हो तो आप 6 महीने अपने सर्वाइव कर जाओ। इतनी पैसे आपके अकाउंट में मांगती, आपसे मांगते नहीं है, आपको किसी को देने नहीं होते। आप जो बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो उसमें इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आपको 6 महीने का जॉब सर्च वीज़ा देते हैं और इन केस के आपको 6 महीने लग जाते हैं जॉब ढूंढने में, तो एटलीस्ट वहाँ पे आप अपना कहीं खा पी लिया सही जगह पे। तो इसलिए वो मांगते हैं कि भाई बैंक में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपने जॉब की है तो आपके पास इतना पैसा तो थोड़ा बहुत बंदा सेविंग कर ही लेता है कि भाई फिर बंदा वहाँ पे चला जाए। तो अब ये है कि ये जो एक लीगल वीज़ा होता है और इसमें इसलिए ये दिया जाता है। आप वहाँ पे जा, कुछ लोग फिर बाद में पूछते हैं कि हम ये वीज़ा लेके जाएं तो क्या ये बाद में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी मैं आपको ज़रा अपनी वेबसाइट पर दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ये जॉब हंट वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। और फिर आप उसी सेम चीज़ को एक कंट्री का, ऑस्ट्रिया का, मैं पहले भी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। मैं वो जो वीडियो है इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन और भी इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिसकी लगभग रिक्वायरमेंट सेम ऑस्ट्रिया की तरह है, कुछ छोटी बहुत चेंजेस के साथ। तो आप सब कंट्रीज़ पे ट्राई करें और वहाँ पे आप 6 महीने का, जो भी आपका फेवरेट कंट्री है इनमें से, तो आप 6 महीने के लिए वहाँ पे चले जाएं और फिर आप वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको लिस्ट नज़र आ रही कंट्रीज़ की। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई है और पोर्चुगाल है। ये कंट्रीज़ जॉब सीकर वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। अब इनमें से एक का जो है मैं आपको ऑस्ट्रिया का दिखा दूंगा। बाकियों का जिस तरह आप लिखोगे जॉब सर्च वीज़ा जर्मनी तो जर्मनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जॉब सर्च वीज़ा स्वीडन तो स्वीडन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आज ऑस्ट्रिया का सारा सेटअप मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने अपने पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। बाकी कंट्रीज़ का आपने जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आपने खुद इसी तरीके से जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने जाके उनकी गूगल करोगे उनको और जाके आप खुद सर्च करोगे। तो पहले हम चलते हैं अभी ऑस्ट्रिया की वेबसाइट पे कि किस तरह ये चीज़ सर्च करनी है। तो दोस्तों इस वक्त आप आ चुका हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये जो है उनकी इमिग्रेशन वालों की, ऑस्ट्रिया वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इनका पॉइंट कैलकुलेटर है। ये बता रहा है कि ये पॉइंट कैलकुलेटर है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे टाइप्स हैं, ठीक है। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये उनका वीज़ा है जो जिनको कोई स्किल आती है। मिसाल के तौर पे वेल्डिंग का काम आता है, प्रोग्रामिंग आती है, डिग्री उनके पास ना भी हो लेकिन उनके पास कोई काम आता है, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, तो वो जो है इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे वेल्डिंग आती है। मेरे पास क्या है, मेरे पास वेरी हाई क्वालिफाइड वर्कर, मेरे पास है डिग्री। तो मैं वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर वाले सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये जो है यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगा, आप खुद जो है यहाँ पे मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली ऊपर वाली लिंक मैं दे दूंगा। तो वहाँ से आप इसको खुद ही जो है यहाँ से आप चेक कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। मैं फिर आपको ये लिंक दे देता हूँ अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे जो ये कैटेगरी शुरू हो जाती है कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो एजुकेशन के पॉइंट है। ये टॉप पे कह रहा है कि एजुकेशन, ठीक है। तो अब टोटल 100 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये बता रहा है टोटल 100 पॉइंट्स हैं। अगर मैं 100 में से 70 पॉइंट ले लेता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं
इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरे 70 से कम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि क्या आपके पास 4 ईयर की डिग्री है, तो जी बिल्कुल मेरे पास, यस मेरे पास 4 ईयर्स की डिग्री है। उसके बाद पूछ रहे कि अभी जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आपकी सैलरी कितनी है। तो मेरी जो सैलरी की जो लगभग एक मिसाल के तौर पे एक अंदाजन आपकी जो भी बनती है, मैं अपने हिसाब से अपनी एक सैलरी की एनुअल सैलरी भी यहाँ पे पूछ रहा है, ये कह रहा है एनुअल ग्रॉस इनकम सैलरी, ठीक है। तो मैं जो है एनुअल ग्रॉस इनकम सैलरी अंदाजन लगभग ये डालता हूँ कि मेरी एक इतनी सैलरी है एनुअल, ठीक है। और उसके अलावा जो है कैन यू प्रोवाइड रिसर्च इनोवेशन, क्या आपने कोई रिसर्च इनोवेशन की फील्ड में कुछ किया है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पीएचडी के दौरान अपनी पोस्ट डॉक के दौरान पेपर पब्लिश किए, तो मैं इसको यस कराऊंगा कि हाँ मेरे पास है। डिड यू रिसीव एनी अवार्ड, जी बिल्कुल, जिस तरह मुझे यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो और उसके अलावा जापान में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं इस ऑप्शन को येस करूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर कोई भी इस तरह की क्वालिफिकेशन है, कोई आपको फंडिंग मिली है, कोई इस तरह का कोई अवार्ड मिला है रिसर्च करने के लिए, तो आप इसको येस कर सकते हो। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट को। अभी फिलहाल मेरे 0 पॉइंट है, तो अभी मेरे पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मुझे अभी मेरे पॉइंट बने हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं 40 पॉइंट्स, तो हम इसको 40 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि हैव यू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से इंफॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी फील्ड में, मतलब मैथमेटिक्स इंफॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेज मतलब मेडिसिन, और टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग मेडिसिन की किसी भी फील्ड में आर्ट्स को छोड़ के, आपने बिजनेस को भी छोड़ के, बिजनेस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो अगर आपने इसके पास आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है यूनिवर्सिटी आपने की है तो आप यस करोगे, तो यस। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि अगर आपने पोस्ट डॉक किया है, ठीक है, पोस्ट डॉक किया है या आपने पीएचडी किया है, तो बिल्कुल मैंने पीएचडी भी किया है, मैंने पोस्ट डॉक भी किया है, तो मैं इसको यस करूंगा। तो अब देखते हैं कि हमारे 40 में से कितने पॉइंट बनते हैं। तो अभी फिलहाल अभी पॉइंट नहीं मिले, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपने काम किया है वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है, जो तजुर्बा है, तो मेरा लगभग जो है मुझे 5 साल हो चुके हैं मुझे जॉब करते हुए, टोटल सारा जो है मेरा पीएचडी से पहले मैंने जॉब की, उसके बाद पीएचडी के बाद अभी मुझे 1.5 साल जॉब करते हुए, तो 5 साल का मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5 साल। ये पूछ रहा है कि क्या आपने ऑस्ट्रिया में 6 महीने के लिए कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया नहीं गया था जॉब करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अभी देखेंगे हमारे यहाँ पे 40 में से कितने पॉइंट बनते हैं, तो ये मैंने नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने के बाद अभी मेरे पॉइंट, ये मेरे पॉइंट हो गए 50। तो पिछला सेक्शन था उसमें मुझे 10 पॉइंट मिले। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी जर्मन और इंग्लिश स्किल्स, तो मेरे पास जो है इंग्लिश तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी इस तरह का जो लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आई डोंट हैव, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंच कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, फ्रेंच का कोई भी, जिस तरह इंग्लिश का आइल्स है, तो मेरे पास इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा तो नीचे पूछ रहा है कि आपके पास स्पेनिश का कोई इस तरह का सर्टिफिकेट, जो मेरे पास नहीं है। और उसके अलावा ये कह रहे हैं बोस्निया या क्रोशिया और सर्बिया, तो वो भी मेरे पास नहीं है, तो इस सेक्शन में मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है एज के पॉइंट। तो ये कह रहा है कि अगर आप 30 सबसे ज़्यादा, जितनी आपकी एज कम होगी आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, तो अंडर 35 के लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट है, तो मैं अंडर 35 हूँ, तो मैं इस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अब हम देखेंगे कि मुझे एज के कितने पॉइंट मिलते हैं। तो एज के मेरे पॉइंट बनते हैं 70, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मैं 70, इसका मतलब ये है कि मैं एलिजिबल हूँ इस वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरे 70 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑस्ट्रिया, तो क्या मैंने कोई भी मास्टर्स, डिप्लोमा, पीएचडी कुछ भी मैंने ऑस्ट्रिया में किया है, तो मैंने नहीं किया, तो मैं यहाँ पे करूँगा नो, नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑस्ट्रिया। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट को। तो ये बता रहा है कि अगर आपके टोटल ये हैं, टोटल 100 है, अगर आपके मिनिमम 70 रिक्वायर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे ये मेरे बता रहा है कि मैं एग्जैक्टली मेरे पूरे 70 पॉइंट आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से जॉब सीकर वीज़ा लेके ऑस्ट्रिया जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एम्बेसी, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाओगे, तो हम आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जो है आपको इस ये वाला वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए। ये बता रहा है जॉब सीकर वीज़ा के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको फ़ोटो चाहिए होगा आपका। उसके अलावा प्रूफ ऑफ लोकली कस्टमरी अकोमोडेशन, आपको जो है आपने वहाँ पे कोई होटल बुक किया है, कोई एयरबीएनबी पे आपने बुक किया है,
तो उसका प्रूफ दिखाओगे कि आपने ये एविडेंस है कि आप वहाँ पे रोडों पे नहीं रहोगे, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे जो ड्यूरेशन आप वहाँ पे रहोगे, आपके पास कुछ ना कुछ वहाँ पे आपने घर वगैरह लिया है, कमरा वगैरह लिया है आपने, कहीं पे भी पूरे ऑस्ट्रिया में कहीं पे भी, तो आप वो उसका दिखाओगे प्रूफ कि आपने ये रेंट की है जगह। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाती होती है। मैं जब गया था तो मैं भी अपने लिए ऑनलाइन ही, बहुत सस्ते मिलते हैं, कोई इनके महंगे नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लेके गया था। ठीक है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारी जो इनकी वेबसाइट है जो ऑनलाइन आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती हैं। उसके अलावा आपको जो है अपने बैंक में थोड़ा बहुत अमाउंट दिखानी चाहिए, इतनी अमाउंट हो, एग्जैक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतनी अमाउंट हो, लेकिन ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी जो है ये जो प्रूफ है, जो जो भी हमने पहले जो कहे थे वो जो चीज़ें, उसके आपको प्रूफ दिखाने हैं कि स्पेशली क्वालिफाइड, जिस तरह हमने कहा था कि डिग्री है, हाँ मैंने यस किया था, हाँ है, तो मुझे अपनी डिग्रियाँ वो सारी दिखानी है, प्रूफ दिखाने हैं, जो पहले जिसके इन्होंने मुझे पॉइंट दिए हैं कि मेरी इतनी सैलरी है, इन सब को मुझे पॉइंट दिखाने, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं ले जाऊँगा और उसके बाद जो है मैं चला जाऊँगा इनकी एम्बेसी में, जहाँ पे जाके मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप अपने पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करें, अगर आपके पॉइंट जो है 100 में से 70 पॉइंट बन जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा।